सड़कों पे, अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से ब्याह करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर खून हो जाइए। आज की तारीख में हिंदुस्तान आज़ाद है, पाकिस्तान आज़ाद है, मगर इंसान इन दोनों मुल्क में गुलाम हैं, तासुब के गुलाम हैं, मजहबी जुनून के गुलाम हैं, नफ़रतों के गुलाम हैं। ये गुलामी से हम कब आज़ाद होंगे? वो कौन सा दिन होगा जब हम नफ़रतें ख़त्म करेंगे, मजहबी जुनूनियत ख़त्म करेंगे? ये आज़ादी हम कब हासिल करेंगे? जब मज़हब का जुनून किसी के दिमाग पे चढ़ जाता है, हावी हो जाता है, तो वो सामने वाले मज़हब के बारे में ना जाने क्या क्या कह देता है। हमें हर मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए कि कल सामने वाला उठ के हमारे खिलाफ़ कुछ कह दे, क्योंकि जब वो हमारे बारे में कहेगा हमें भी उतना बुरा लगेगा। जब हम उनके मज़हब के, उनके अकायद के बारे में कहेंगे तो उन्हें भी अब उतना ही बुरा लगेगा। अभी जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, ये जो इंसिडेंट हुआ है नुपुर शर्मा का, तो ये वाकई अफसोसकुन बात है। ये इंडिया में हुआ है बीजेपी की स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा, जिन्होंने लाइव मीडिया में आके एक चैनल में, प्राइवेट चैनल में ऐसे गुस्ताखाना लफ्ज़ कहे हैं रसूल खुदा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुन नबीयीन के बारे में। वो लफ्ज़ कहे हैं, वो गुस्ताखी की है कि मुसलमान के दिल अफसोस में हैं, क्योंकि हम किसी भी मज़हब के बारे में कुछ भी कहने से पहले ये सोच लें कि जैसे हम उसके बारे में कह सकते हैं, सामने वाला भी कल उठ के हमारे बारे में कह सकता है। और जो बात उन्होंने कही है, जैसे मेराज के वाक़ये में उन्होंने कहा कि गोला जब हवा में उड़ा था, उसके बारे में इन्होंने एज अ जोक पॉइंट लिया है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हिंदू रिलीजियस में भी हैं। जैसे अगर शिवलिंग के बारे में लोगों को पता चल जाए कि वो है क्या, वो बना क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तो खुद हिंदुओं को भी एतराज़ होना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। और सर हाथी का, जिस्म इंसान का, तो ये काफ़ी फैंटेसी चीज़ें हैं। तो हम भी कह सकते हैं, मुसलमान भी कल उठ के ये चीज़ें कह सकते हैं। तो इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। आप लोग कल हमें आतंकवादी कहते थे, आप लोग कल हमें टेररिस्ट कहते थे, हमारे क्रिकेट में मजाक उड़ाते थे, एज अ मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू हमें मजाक उड़ाते थे। हमें उसमें इतना एतराज़ नहीं था जितना अभी है। जो आपने अभी बातें की हैं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुन नबीयीन के बारे में जो आप लोग ने गुस्ताखी की है, उसकी हम मज़म्मत करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और जो नुपुर शाह पॉलिटिक्स में हैं, बीजेपी की हैं, उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए, जल्दी से उन्हें जितना जल्दी हो सके अरेस्ट किया जाए। और रज़ा फाउंडेशन ने उसके ख़िलाफ़ आई थिंक कंप्लेन भी कर दी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा तमाम लोगों को, तमाम मज़हब के लोगों को, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के ख़िलाफ़ कहने से पहले ये बात सोच लें कि उसके दिल में क्या गुजरेगी। और ये वाकई अफसोस की बात है। आप किसी के रिलीजियस के ऊपर इस तरह से पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम भी हिंदुइज़म के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं। एक नहीं, लाखों हैं, मगर हम अमन चाहते हैं। क्योंकि मेरे काफ़ी हिंदुइज़म से ताल्लुक़ रखने वाले भी दोस्त हैं जो कि वो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त करते हैं। वो ख़ुद कहते हैं कि वो हमारे आइडियल हैं, हमें उनसे सीखने की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। वो उनकी हदीसें पढ़ते हैं, वो उनके लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। मेरे काफ़ी ऐसे हिंदू दोस्त हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तमाम हिंदू कम्युनिटी ऐसी है, मगर ये जो चंद लोग हैं, जैसे कि श्रीलंका के आदमी के साथ हुआ था,
जो कि मुसलमानों ने किया था, उस वक्त भी मैंने आवाज़ उठाई थी, क्योंकि सारे मुसलमान भी एक जैसे नहीं है, सारे हिंदू भी एक जैसे नहीं है। उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि फसादी हैं, जिन्होंने अपने सर पे हावी कर दिया है मज़हब के जुनून को। तो वो पता नहीं क्या क्या बकवास बोले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अभी इस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि इतनी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। जैसे पहले होता था दंगा फसाद, हिंदू मुसलमानों को मारा करते थे, मुसलमान हिंदुओं को मारा करते थे। ये जो हिंदू फसाद था वो फिर दोबारा उठेगा। इन चीज़ों से परहेज़ करें। मगर इन चीज़ों की वजह से, ये कुछ लोगों की वजह से, निपुण शर्मा के इन जैसों लोगों की वजह से ये पूरा माशरा बदनाम हो रहा है, पूरी हिंदू कम्युनिटी बदनाम हो रही है। मैं तमाम हिंदू भाइयों बहनों से, मेरे जितने दोस्त हैं देखने वालों से, मैं ये कहूँगा कि आप खुद इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप खुद कहें कि उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, उन्हें जितना जल्दी हो सके अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर केस फाइल किया जाए कि कैसे उन्होंने किसी रिलीजन के खिलाफ ये बातें की हैं। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि तमाम हिंदू कम्युनिटी एक जैसी नहीं होती। तो मैं मेरे मुसलमान भाइयों से भी यही कहूँगा कि आप हर किसी को, अपने आप जितने दोस्त हैं हिंदू, तो आप उन्हें भी टोंट ना करें, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं कि निपुण शर्मा को अरेस्ट किया जाएगा। और ये साफ साफ बात है, ये सियासत को लेके, सियासत में ये मज़हब को घुसाते हैं, मज़हब के नाम पे ये वोट लेते हैं और हमारा काटते आ रहे हैं और काटते रहेंगे इसी नाम से, मज़हब के नाम से। तो मैं यही कहूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं, समझ आई हो, तो इसे लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें अपनी हिंदू कम्युनिटी दोस्तों को भी और मुस्लिम कम्युनिटी दोस्तों को भी। शुक्रिया।